मसूदी साहब, घाटी के इतिहास में पहली बार हुआ है कि बीजेपी के डर से आप लोग 7 पार्टियां इकट्ठा मिलकर चुनाव लड़े हैं। आप अगर अकेले अकेले लड़ लेते तो कहां बिखर के रहते आप? कैसे आप इसको अपनी जीत मान रहे हो? और आप घाटी में कमल खिलने से नहीं रोक पाए, ये भी एक हकीकत है। जहां बीजेपी का नाम लेवा नहीं मिलता था, वहां 3-3 सीटें ला रही है बीजेपी। दीपक जी, बात यह कि शाहनवाज हुसैन भाई की पीड़ा हम जानते हैं। ये इस फिराक में है कि कहीं जगह जो मंजरनामा है बीजेपी का, उसमें कोई जगह कहीं पर मिले कश्मीर को, कुछ गैंग बुलाकर कुछ करके कोई बात नहीं। ये तब भी यही इलेक्शन में जो गुपकार अलायंस जीत के आया, फिर भी गैंग दोहराते हैं। अब चुनकी बात कीजिए। अब देखिए, शाहनवाज हुसैन साहब ने ही श्रीनगर में आके 370 और 35 को मुद्दा बनाया। 370 दफन होने की बात की, 35 दफन होने की बात की, कहा कोई ये जबान पर नहीं लाएगा। इन्हीं ने तो रेफरेंडम में कन्वर्ट कर दिया शाहनवाज भाई ने। इन्होंने ही इस इलेक्शन को। दूसरी बात यह है कि जो अलायंस है ये आज का नहीं बना है, ये इलेक्शन को लेकर नहीं बना है। ये 4 अगस्त 2019 को जब ये अंदेशा हुआ कि खिलवाड़ कोई हो रहा है, तब इकट्ठे आ गए और तब भी गुपकार डिक्लेरेशन हुई। और तब हर एक ने इसका अहद किया कि हम जम्मू कश्मीर की खुसूसी पोजीशन को बचाने के लिए इकट्ठे आए हैं। और जब 5 अगस्त 2019 के फैसले हुए, तो उसके बाद उन्होंने कहा कि नहीं, अब इसकी वापसी के लिए हम इकट्ठे प्रयास करेंगे। क्या ये तो एक तरीके से हिंदुस्तानी आईन की सुपरमेसी की जंग है, उसकी सुपरमेसी बहाल करने की जंग है। इसको आप किस नाम से, क्या नाम देते हैं? अब शाहनवाज भाई की ये परेशानी है कि वो मंजरनामे पर नेशनल लेवल पर अपना कोई जगह बनाए, तो हमें कोई हर्ज नहीं उसमें, हमारा आशीर्वाद उनके साथ है। लेकिन अगर आप शाहजहां, अगर आप जश्न मनाएंगे, हमारी जगह बहुत बनी हुई है। 3 सीट पर आप बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता से बात कर रहे हैं और मैं वहां घाटी में इलेक्शन इंचार्ज था। आपको एक बात बता दूं, जब एक सवाल के जवाब में मुझसे पूछा गया, जो मंजर आप नहीं बना पाए हैं, शाहनवाज हुसैन वो 32 साल में बना चुका है। आप हमें ये सब मत बताइए। मैं अब 1 मिनट मैं जवाब दे देता हूँ। एक सवाल के जवाब में मेरे से प्रेस कॉन्फ्रेंस में, दीपक जी मैं जवाब दे देता हूँ, एक लाइन का। मैं तुरंत आपके पास आऊंगा। 3 बार लिया, इसलिए जवाब दे। आपने ये सारे, हाँ, मैं कह रहा हूँ, जिस दिन मैं पहले दिन गया, वहां उन लोगों ने कहा कि गुपकार जो अलायंस बना है, जो गुपकार गैंग है, वो 370 की बात करता है। मैंने कहा कि 370 दफना दिया गया है। जैसे दफनाए हुए लोग कब्र से वापस नहीं आते, वैसे आज भी कहता हूं 370 कभी वापस नहीं आएगा। आप ये नहीं, एकदम दफन हो गई। जैसे नहीं, 370 दफना दिया गया, अब कभी वापस नहीं आएगा। ये ख्वाबो ख्याल निकाल दीजिए, ये ख्वाबो ख्याल से निकाल दीजिए। मैंने एक बार बोला, एक सवाल के जवाब में बोला, उन्होंने पूछा कि 370 वापस आएगा। मैं आज भी कहता हूं, ये ख्वाबो ख्याल भटकाना बंद कीजिए। आपने लोगों को गुमराह किया है, लोगों को भटकाया है, लोगों को गरीबी में रखा है। 3 फैमिली ने वहां राज किया। आज भी कश्मीरी अवाम गरीब है।